श्रीमद् भगवत गीता। हम लोग इस बुक को बचपन से जानते और मानते आ रहे हैं, पर जब भी हम इस बुक को देखते या इसका नाम भी सुनते हैं, हमारे दिमाग में इसकी एक रिलीजियस छवि बनती है। और बने भी क्यों ना, ये बुक हिंदू रिलीजन का सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है। पर आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके रिलीजियस एस्पेक्ट्स के साथ साथ इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को दर्शाते हुए 10 ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो आपके लिए अत्यंत लाभदायक और रोचक होंगे। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यह अपील मैं पहली बार कर रहा और इसका रीजन है आपका फ़ायदा। तो बिना ज़्यादा वक्त बर्बाद किए चलते हैं वीडियो के शुरुआत पे। नंबर 1, हम सब जानते हैं कि भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा करीब 5000 साल पहले दिया गया था। ये देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखा गया, जिसके बाद में हिंदी में अनुवाद किया गया था। परंतु ये महान ग्रंथ बस हम तक सीमित नहीं रहा। ब्रिटिशर्स जब यहाँ आए और जब उन्हें इस नायाब किताब के बारे में पता चला तो उन्होंने इसका अनुवाद इंग्लिश में करवाया। अनुवाद का यह प्रक्रिया यहीं तक सीमित नहीं रहा। जब श्रीमद् भगवत गीता इंग्लिश में बहुत पॉपुलर हुआ तो इसे चाइनीज, जापानीज और न जाने कितने अन्य भाषाओं में कन्वर्ट किया गया। नंबर 2, हम में से ज़्यादातर इंसान गीता को एक धर्म ग्रंथ मानता है। कुछ लोग को ये भी पता होगा कि गीता को साइकोलॉजी का भी एक उत्तम किताब माना जाता है, पर ये हम में से बहुत ही कम इंसान जानते होंगे कि गीता फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी तथा एस्ट्रोलॉजी जैसे अत्याधुनिक विषयों का भी ज्ञान समेटे हुए है। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ते हैं कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये एक आधुनिक थ्योरी है, मगर 5000 साल पहले ही श्रीमद् भगवत गीता के 2nd चैप्टर के 23rd वर्स में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि आत्मा नश्वर है, एक जीवात्मा कभी नहीं मरती, ये बस एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होती है। और आज के वैज्ञानिक भी ह्यूमन ऑरा को एक एनर्जी ही मानते हैं। नंबर 3, कहा जाता है कि आप अपने ज़िंदगी के किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन अगर गीता में ढूंढो तो ये 110% श्योर है कि आपको सलूशन मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब गीता में इंसान के ज़िंदगी के सभी कठिनाइयों का हल है। आजकल के बहुत से थ्योरी या हाइपोथेसिस का खंडन किया जा चुका है, पर एक 5000 साल पहले की प्राचीन गीता के किसी भी बात को अभी तक साइंटिफिकली रॉन्ग प्रूव नहीं किया जा सका है। नंबर 4, हमारे अन्य धर्म ग्रंथों में धर्म का काम करने के लिए बोला गया है और अगर हम नहीं करें तो उससे होने वाले हानि का भी वर्णन है। मतलब हमें धर्म कर्म करना ही पड़ेगा, वैसा उन ग्रंथों में वर्णित है। मगर श्रीमद् भगवत गीता उन सब से अलग है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने किसी भी पॉइंट पे कोई काम करने के लिए बाध्य नहीं किया। उन्होंने कभी कुछ थोपा नहीं, हर बार अंतिम निर्णय अर्जुन पे ही छोड़ दिया। नंबर 5, गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के मुंह से निकला था, ये हम सभी जानते हैं। मगर हम जो गीता पढ़ते या सुनते हैं वो श्री कृष्ण के द्वारा नहीं दिया गया है। ये सुनना बहुत आश्चर्यजनक है मगर सच है। जो गीता श्री कृष्ण ने दिया उसे संजय ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा और सुना और फिर उन्होंने श्रोता को बताया। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, उसका संजय ने जो उल्लेख किया आज हम सभी उसे ही पढ़ते या सुनते हैं। नंबर 6, गीता के बहुत से थ्योरीज और हाइपोथेसिस को सेम टू सेम कॉपी करके बहुत से विदेशी ऑथर्स और पब्लिशिंग कंपनीज ने पब्लिश कर दिया बिना गीता को क्रेडिट दिए हुए। मतलब भगवान श्री कृष्ण के पास उन पे कॉपीराइट क्लेम करने का पूरा हक है। मजाक से इतर अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंतनीय विषय है। जहां हम सो कॉल्ड मॉडर्न बनने के चक्कर में अपने कल्चर को लात मारते जा रहे हैं, वहीं बाहरी लोग हमारे कल्चर से सीख ले रहे हैं। एज बीइंग एन इंडियन ये देखना, सुनना और डेफिनेटली प्रैक्टिस भी करना मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्मसार करता है। कमेंट सेक्शन में इस टॉपिक पे आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइए। सोचने वाली बात है, अपने महान कल्चर को छोड़ के हम उसी कल्चर के पीछे भाग रहे हैं जो अभी भी हमारे कल्चर से सीख ले रहा है, हमारे कल्चर को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। नंबर 7,
आज के भागदौड़ के जिंदगी में हर इंसान शांति की तलाश करता है। मानसिक तनाव से छुटकारा पाने के लिए मेडिटेशन कोर्स किया जाता है। जापान और चाइना खुद को इन मेडिटेशन टेक्निक्स का फाउंडर बताते हैं और विश्व ये मानती भी है। मगर श्रीमद् भगवद गीता के संपूर्ण अध्याय 6 में ध्यान योगा का ही वर्णन है और इनकी सभी टेक्निक्स वहीं से कॉपीड है। इनके टेक्निक्स एंड मेडिटेशन क्लास और एप्स में तो इन्वेस्ट करने का पैसा और समय हमारे पास है, मगर जहाँ से उनका जन्म हुआ वो हमारे घर के किसी कोने में आज भी धूल खा रही है। हम ना सिर्फ अपने कल्चर को खुद से बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि अपने महान फाउंडिंग्स का क्रेडिट्स भी फ्री में बांट रहे हैं। नंबर 8, आपने कभी ना कभी ये डायलॉग जरूर सुना होगा, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच के सिवा और कुछ नहीं कहूँगा। कुछ दिन पहले तक हर छोटे बड़े कोर्ट में गवाही देने से पहले ये कसम खिलवाई जाती थी। यह धारणा थी कि गीता को सब अत्यंत पवित्र मानते हैं और उसका झूठा कसम नहीं खाएंगे। मगर अभी इसलिए ये बंद करवा दिया गया कि कोई भी गीता का झूठा कसम खा के इस महान ग्रंथ का अपमान कर जाता था। मगर ये प्रथा सभी जगह से ख़त्म नहीं हुई है। आज भी इंग्लैंड में अगर कोई इंडियन हिंदू गवाही के लिए जाता है तो उसे गीता का कसम खिलवाया जाता है। नंबर 9, कुरुक्षेत्र में जब भगवान अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे तब उसे लाइव अर्जुन और संजय के अलावा 2 और लोगों ने सुना था। भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक, जिसे श्री कृष्ण ने पूरा महाभारत दिखाने का वचन दिया था, उन्होंने पर्वत के शीर्ष से गीता का प्रत्यक्ष दर्शन किया था। दूसरा, अर्जुन के रथ पे मूर्ति बन के बैठे हनुमान जी ने भी गीता का प्रत्यक्ष आनंद लिया था। नंबर 10, ये फैक्ट उन लोगों के लिए है जो स्पेस साइंस और एस्ट्रोलॉजी में भारत को दुनिया से बहुत पीछे मानते हैं। अभी के सबसे नए और कॉम्प्लिकेटेड स्पेस हाइपोथेसिस, द पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स हाइपोथेसिस, जिसके बारे में अभी तक विश्व सोच ही रहा है, उसका बहुत शानदार और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन गीता में मिलता है। हालांकि उसे समझ पाना या उसे सच मानना उन लोगों के लिए असंभव है जिन्होंने अपने आँख पे साइंस और मॉडर्निटी का मोटा पर्दा चढ़ा रखा है। आज के इतने एडवांस थ्योरी का भी गीता में जिक्र मिलना ये बताता है कि इसमें निश्चित ही सभी कठिनाइयों का हल निहित है। So this is all done for today. If you like the video, then give a thumbs up and do subscribe the channel. Gonna play now, ready for the show. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now.